अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब रशीद और आज का हमारा टॉपिक है लिकोरिया, जिसको लेकर बहुत सारी वुमेंस परेशान रहती हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो या टीन एज में हो। लिकोरिया एक वेग सी टर्म है जो मुख्तलिफ़ किस्म के वजाइना डिस्चार्ज के लिए यूज़ होती है। वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत सारी किस्में होती हैं, उन सबको एक कर कर ख़वातीन ने लिकोरिया की टर्म दे दी है। वजाइनल डिस्चार्ज हर वुमेंस में पाई जाती है, वो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओल्ड एज हो, बूढ़ी हो चुकी हो। और हर एज में वजाइनल डिस्चार्ज की जो रीज़न होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी जो टर्म्स होती है वो डिफरेंस होती है। अनमैरिड और यंग लड़कियां जिनमें वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें उनकी वजाइनल में किसी भी तरह की स्मेल नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है और किसी तरह की उसको इचिंग नहीं हो रही, वो फिज़ोलॉजिकल डिस्चार्ज है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिज़ोलॉजिकल डिस्चार्ज का मतलब है कि वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, उसमें किसी बीमारी का या किसी पैथोलॉजी का होना ज़रूरी नहीं है जिसको इलाज की ज़रूरत हो। बच्चियों में और यंग लड़कियों में सिर्फ सेहत का ख्याल रखें, जब वो पैदा होती हैं तो उनकी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, उनकी डाइट के ख्याल रखें। वैसे अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पैदा होते ही उनकी नशोनुमा, उनकी डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि वो बड़ी होकर साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली और मेंटली ऐसी ख़वातीन बने जो माशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ख़वातीन साबित हो सके। इसीलिए मैं लिकोरिया के टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लड़कियाँ फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें ये नॉर्मल वाला लिकोरिया भी नहीं होता। अगर ये नॉर्मल लिकोरिया भी है तो उसके लिए उन्हें सप्लीमेंट्स दें, अच्छी डाइट दें। अगर वो कोई स्ट्रेस वर्क कर रही है तो उससे उसको रिलीज़ करें थोड़ा सा, तो उनका ये नॉर्मल लिकोरिया भी सॉल्व हो जाएगा। शादीशुदा और ओल्ड एज औरतों में ऐसा हो, अगर उन्हें इचिंग हो रही है, अगर उनके लिकोरिया में स्मेल है, अगर उनके लिकोरिया का जो डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, या वो वाइट कलर का फुटकी फुटकी की तरह होता है, इचिंग हो रही हो, तो इस सूरत में अपने डॉक्टर से लाजमी कांटेक्ट करें। उस पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है और ये इलाज 99% सिर्फ मेडिसिन से हो जाता है, दवाइयों से हो जाता है। तो मैसेज देने का मकसद ये है कि इसमें खुद से आपने कंक्लूजन्स नहीं करने, सिवाय उनके जो कि मैंने आपको बताया कि जो फिज़ोलॉजिकल डिस्चार्ज हैं उसमें अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करें, नींद पूरी लें, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा जिसमें इचिंग हो, कलर हो, फंगस वगैरह पैदा हो रही हो, स्मेल आ रही हो, तो काइंडली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मेडिसिन से उसका सॉल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। बाज़ात पीरियड्स के फ़ौरन बाद भी डिस्चार्ज होता है, जो ब्लड मिक्स्ड होता है और वो कुछ दिन रहता है और वो फिर ठीक हो जाता है। अगर ये आपको हर बार होता है, हर दफ़ा होता है, तो इसे भी आप नॉर्मल फिज़ोलॉजिकल डिस्चार्ज में इंक्लूड कीजिए। ये पीरियड्स ही की एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये ख़त्म होने से पहले अपना थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। इस ख़त्म होने के बाद अगर आपको 1 से 2 दिन तक येलो डिस्चार्ज हो रहा है या थोड़ा सा डार्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसे भी आप बिल्कुल नॉर्मल काउंट करें। ये पीरियड्स जाते जाते थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, आपको उसका वैलिड आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।